धर्मशाला T20 मैच के मामले में नया मोड़। पाक टीम की सुरक्षा जांच के लिए सुरक्षा दल भेजेगा पीसीबी। सुरक्षा दल की रिपोर्ट के बाद ही पाक टीम का जाना होगा तय। बीसीसीआई ने दिया सुरक्षा का भरोसा। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद तैयारी में जुटे राजनीतिक दल। ममता बनर्जी आज कर सकती हैं उम्मीदवारों का ऐलान। 5 राज्यों में 4 अप्रैल से 16 मई के बीच होंगे मतदान। और मशहूर अभिनेता, निर्माता, निर्देशक मनोज कुमार को दादा साहब फाल्के अवार्ड। फिल्मी दुनिया में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाएगा 47वां फाल्के पुरस्कार। जय जय शनि देव महाराज, जन के संकट हरने वाले। जय जय शनि देव महाराज, जन के संकट हरने वाले। तुम सूर्य पुत्र बलधारी, भय मानत दुनिया सारी, साधत हो दुर्लभ काज। जय जय शनि देव महाराज, जन के संकट हरने वाले। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कल, आज और कल में। आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा और हमारे साथ हैं देश के जाने माने ज्योतिषीय आचार्य पंडित धनंजय दुबे जी। आइए सबसे पहले कार्यक्रम में इनका स्वागत करेंगे। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। धन्यवाद। विषय आज हम बेहद ही खास चुनकर लेकर आए हैं आपके लिए, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं, दिन तो है आज शनिवार। शनिवार यानी कि शनि देव का दिन है आज, और साथ ही साथ आज हम आपको बताने वाले हैं सतनाजा के बारे में। सतनाजा यानी कि 7 प्रकार का अनाज, जो कि शनि देव को ही समर्पित किया जाता है। और ऐसा करने से आपके कई बिगड़े काम भी बनते हैं, रिश्ते भी मधुर होते हैं, रिश्तों में जो है मिठास आती है, और साथ ही साथ बहुत से काम बनने शुरू हो जाते हैं। लेकिन इसके पीछे का रहस्य क्या है, और आज के दिन यानी कि शनिवार के दिन सतनाजा दान करने से क्या कुछ लाभ होता है, आइए विस्तार से जानकारी लेंगे आचार्य जी से। क्या बताएंगे? बिल्कुल, देखिए भारतीय संस्कृति में और नवग्रहों से संबंधित, देवताओं से संबंधित, ग्रहों से संबंधित कुछ अनाज, दाल, तिलहन या कुछ भी अनाज कहिए, ग्रहों से इतना प्रगाढ़ संबंध रखते हैं कि उनके दान से, विशेषतः शनिवार के दिन उनका दान किया जाए तो शनि महाराज प्रसन्न होकर क्या ऐसी चीज आपको वरदान के रूप में देंगे, या उन अनाजों में से अगर विशेष तौर पे दान किया जाए तो कौन से क्षेत्र में, जीवन के कौन से क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हम बताएंगे। और विशेषता उन अनाजों के साथ एक मंत्र होता है, विशेष मंत्र होता है शनि का, जो दान देते समय आप जरूर उस मंत्र का उच्चारण करें, उससे विशेषता लाभ पड़ेगा। और ये भी बताएंगे विस्तार पूर्वक कि वो 7 अनाज हैं क्या, और 7 अनाजों से कौन कौन से ग्रह का क्या क्या संबंध है, और शनि महाराज कैसे उन ग्रहों के साथ मिलकर आज दान करने पर, मतलब शनिवार के दिन दान करने पर क्या लाभ दे सकते हैं। जी हाँ, तो खास विधि भी बताएंगे और वो खास मंत्र भी बताएंगे जो अनाज के साथ साथ जब आप अनाज का दान करें तो उस मंत्र का जाप आपको करना होगा, और ऐसा करने से आपको विशेष लाभ होगा। लाभ भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम ध्यान से सुनेंगे आज की विशेष दिव्य स्तुति, जिसे सुनने मात्र से ही हम सब मानसिक सुकून महसूस करते हैं और हमारे कष्ट भी कट जाते हैं। दिव्य स्तुति समर्पित है शनिदेव को, और इनके स्तुति मात्र से, सुनने मात्र से कई सारे कष्ट वैसे ही खत्म हो जाते हैं। तो ध्यान से शनिदेव का ध्यान करें और सुने। सूर्य पुत्रो दीर्घ देहो विशाल लाक्षा शिव प्रिय, दीर्घचारा प्रसन्नात्मा पीड़ाम हर्तु में शनि। फिर दोबारा बोल रहा हूं, फिर सुनिए। सूर्य पुत्रो दीर्घ देहो विशाल लाक्षा शिव प्रिय, दीर्घचार प्रश्नात्मा पीड़ा महर्तु में शनि। मतलब कि हे सूर्यपुत्र, जिनका बहुत विशाल देह है, शिव प्रिय हैं, जो निरंतर प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं, खुश रहते हैं, समस्त पीड़ाओं और बाधाओं को हरने के लिए आतुर रहते हैं, आपको बारंबार नमन है। जी हाँ,
आगे हम आपको बताएंगे कि पहला वो कौन सा अनाज है सतनाजा में से कि जिसका आपको दान करना है, और ऐसा करने से आपके जो कष्ट हैं वो भी कटेंगे और साथ ही साथ आपको विशेष लाभ भी होगा। लेकिन नैनीताल से हमारे साथ शर्मिला जुड़ी हैं। जी, स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में आप। शर्मिला जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हमसे संपर्क जी, बताएं शर्मिला जी। हाँ, मेरा नाम राजश्री है। राजश्री जी, आपका स्वागत है शो में, बताएं अपनी डेट ऑफ बर्थ। हाँ, राधे राधे आचार्य जी। हाँ, नमस्कार जी। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 23 जून 1993। जी, समय सुबह के 5:30 बजे, 5:30। और प्लेस जलगांव। जी जी। आचार्य जी, मैं अभी इंजीनियरिंग में हूँ, फाइनल ईयर में। जी। तो मैंने अभी लास्ट वीक में इंटरव्यू दिया था, तो मैंने उसके सब राउंड क्रैक किए थे, लेकिन लास्ट राउंड में मुझे रिजेक्ट हो गया था। तो मुझे जॉब के लिए अभी चांसेस है, तो उसमें सिलेक्ट होंगी क्या आचार्य जी? और मुझे गवर्नमेंट जॉब के भी चांसेस है, और शादी के लिए कौन सा साल ठीक रहेगा? और मैं विदेश में जाना चाहती हूँ, तो क्या वो भी सफल होगा? मतलब बहुत सारे सवाल हैं इनके। देखिए, मिथुन लगन की कुंडली बनती है, कर्क राशि बनती है, केतु की महादशा, राहु की अंतर्दशा। राहु की अंतर्दशा आपकी है 24 अप्रैल 2016 तक। 24 अप्रैल 2016 तक सोचा हुआ कोई भी कार्य आपका संपन्न नहीं होगा। अगर आप नौकरी के लिए ट्राई करती हैं तो इसमें विघ्न आ सकता है, लेकिन कुंडली में ऐसा नहीं है कि आपका काम नहीं होगा, होगा, जरूर होगा। केतु में बृहस्पति की महादशा अंतर्दशा शुरू होगी अप्रैल 2016 के बाद। तो 2016 अप्रैल के बाद आपका रास्ता बहुत सही शुरू हो रहा है, आप प्रयासरत रहें। और रही बात शादी की, तो देखिए कुंडली के हिसाब से अगर हम आपके शादी की बात करें तो अभी थोड़ा विलंब है। 2018 आपकी कुंडली बता रही है, जो कि बहुत उचित समय है। और नौकरी अच्छी लगे, शादी हो जाए अच्छी तरह, इसके लिए हम आपको उपाय बता रहे हैं, जरूर कीजिए। गणपति स्तोत्र का पाठ करना शुरू कर दीजिए। आप रोज भगवान गणपति का ध्यान करें, भगवान गणपति का सहस्त्र नाम का पाठ करें, और साथ ही साथ शनिवार के दिन विशेष तौर पर अपने ही घर में एक तिल का दीपक जरूर प्रज्वलित करें। नेगेटिविटी भी दूर होगी, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, कार्यों में मन भी लगेगा। जी हाँ, और अब हम अपने विषय पर आ जाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं सतनाजा, यानी कि 7 प्रकार का अनाज जिसका सीधा संबंध है शनिदेव के साथ। शनिदेव जो कि न्यायप्रिय देवता भी हैं, और अगर आपसे प्रसन्न हो जाएं तो आपके सभी वो काम जो अभी तक नहीं बन पा रहे हैं, एक एक करके सब बनने शुरू हो जाते हैं, यहाँ तक कि आपके करियर का ग्राफ भी एकदम से ऊंचाइयों को छूता है। ऐसे में पहले 2 अनाज की अगर हम बात करें आचार्य जी, पहले 2 अनाज यानी कि गेहूं और चना, बिल्कुल, इन दोनों जो अनाज है, इन दोनों को दान करने की विधि क्या होनी चाहिए? कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए जब दान किया जाए, और खास तौर पर क्या लाभ होगा, ये भी बताएं आप। देखिए, बात करते हैं कि 7 अनाजों में गेहूं और चना प्रमुख है। ये पहले 2 ऐसे अनाज हैं जिनके दान करने से जीवन में मजबूती और दृढ़ता तो आती है, क्योंकि दोनों अनाज मजबूती और दृढ़ता के सूतक है, कारक है। गेहूं और चना से स्थिरता आती है, क्योंकि गेहूं सूर्य से संबंधित होता है और चना देवगुरु बृहस्पति से संबंधित होता है, दोनों ही स्थिर है। और शनिवार के दान करने से क्या होता है कि भूमि का लाभ तो होता ही होता है, संतान का भी लाभ होता है, व्यापार नौकरी में स्थिरता बनी रहती है। लेकिन गेहूं और चना का जब दान करें तो इसका विशेष मंत्र है, शनिवार के दिन शनिदेव का मंत्र है, इस मंत्र से करें तो ही लाभ मिलेगा। मंत्र है ओम सूर्य पुत्राय नमः। दोबारा लिख लीजिए, ओम सूर्य पुत्राय नमः। इस मंत्र से अगर आप दान करते हैं तो आपको समस्त लाभ मिलेगा जो हमने बताया। जी हाँ, और चलिए अब हम बात कर लेते हैं आज के उस कॉलर से जो है काफी लकी, क्योंकि वो बन चुके हैं लकी कॉलर, तो इन्हें हम लगाएंगे अब कॉल और करेंगे बात। लकी कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जी, स्वागत है आपका शो में। सबसे पहले अपना नाम और स्थान बताएं। हेलो जी। हेलो कंचन जी। जी हेलो। आचार्य जी प्रणाम। राधे राधे। जी, क्या नाम है ग्वालियर आपका? से मोनिका बात कर रही हूँ। मोनिका जी, बधाई आपको, आज की लकी कॉलर बनी हैं आप। जी धन्यवाद। जी, किन के बारे में जानना चाहती हैं?
हाँ जी, मैं अपनी छोटी बहन के बारे में जानना चाहती हूँ। जी, डेट ऑफ बर्थ? की डेट ऑफ बर्थ है 17 जुलाई 1986। जी, समय? टाइम सुबह 12:40 और प्लेस? AM। जी, और प्लेस? और प्लेस है ग्वालियर। क्या सवाल है आपका इनके लिए? आचार्य जी, मैं उसकी विवाह संबंधी जानना चाहती हूँ जी कि उसकी शादी कब तक हो पाएगी, लव मैरिज या अरेंज मैरिज, जी और वर्क कैसा होगा, और शादी के बाद उसका मैरिड लाइफ जीवन कैसा होगा? रहेगा। जी, जरूर। मेष लगन की कुंडली है और तुला राशि बनती है। बुध की महादशा, बुध की ही अंतरदशा चल रही है। शादी का योग इस कुंडली से बन तो रहा है, लेकिन 22 नवंबर 2016 के बाद बन रहा है। अच्छा समय है और शादी होने का भरपूर योग है। और रही बात कि आगे वर पक्ष कैसा होगा, वर कैसा मिलेगा, तो देखिए केतु चंद्रमा का योग है, वर अच्छा मिलेगा, लेकिन इन दोनों को आपस में तुनक मिजाजी से बचना होगा। छोटी छोटी बातों पे लड़ाई ना हो, ये ध्यान देना होगा। और साथ ही साथ शादी हो जाए अच्छी, वर अच्छा मिले, अच्छी घर गृहस्थी हो, इसके लिए हम आपको उपाय बता रहे हैं। यहाँ पे भगवान विष्णु की पूजा करना शुरू कीजिए और साथ ही साथ विष्णु स्तोत्र का नाम विष्णु स्तोत्र का पाठ भी करें। और प्रत्येक बृहस्पतिवार के दिन आप तुलसी का माला भगवान विष्णु को समर्पित करें, इससे बहुत लाभ होगा। चंदन समर्पित करें भगवान विष्णु को, इससे शीघ्र शादी होगी, काम भी अच्छा होगा, जीवन खुशहाल रहेगा भविष्य में। यहाँ तो शुभकामनाएं आपको और आपकी बहन दोनों को ही भविष्य के लिए। फिलहाल अब हम आगे बात करेंगे सतनाजा में। पहले दो अनाज की बात हो चुकी है, गेहूं और चना। अब हम बात करेंगे जौ और तिल के बारे में। इन दोनों की विशेषताएं कैसी हैं, विशेषताएं क्या हैं और शनिदेव से कैसे जुड़ी हुई हैं ये दोनों चीजें, और कैसे किस विधि के साथ इसका दान होना चाहिए, कौन सा मंत्र का जाप और लाभ क्या होगा, ये भी बताएं। बात करें हम जौ और तिल का, तो 7 अनाजों में इनकी भी प्रमुखता है। दोनों अन्न खुशहाल जीवन के सूचक हैं, जौ भी और तिल भी। जौ शुक्र से संबंधित है और तिल खुद शनिदेव से संबंधित है। इन दोनों अन्न के दान से घर में खुशहाली तो आती है। आप जो भी मेहनत जीवन में करते हैं उस मेहनत का उचित परिणाम मिलता है, अच्छा फल मिलता है। घर में किसी भी प्रकार का अभाव नहीं रहता और जीवन में कभी निरस्ता नहीं रहता जौ और तिल के दान से, क्योंकि शुक्र की प्रसन्नता और शनि की कृपा मिलती है। लेकिन जब भी जौ और तिल आप दान करें तो ये मंत्र विशेष है, इस मंत्र के द्वारा ही फल मिलेगा। मंत्र है ओम शम शनिचराय नमः। फिर दोबारा बोल रहा हूं, ये मंत्र जरूर नोट कीजिए, ओम शम शनिचराय नमः। इस मंत्र के द्वारा ही आपको लाभ मिलेगा। जी हाँ, और अब वक्त हो गया है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको बताएंगे 3 और वो अनाज जो कि शनिदेव को रिझाने के लिए, यानी कि उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो उस अनाज का भी आपको दान करना होगा। लेकिन कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे, देखिए इसकी एक झलक। हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। किसान कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड भारत के राज्यों में सभी शहरों के आसपास 50 किलोमीटर तक 50 से 100 एकड़ जमीन खरीदनी है। आवश्यक दस्तावेज, प्रॉपर्टी कार्ड, सर्च रिपोर्ट, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट और सभी कानूनी दस्तावेज, प्रॉपर्टी का सही विवरण, आसपास के सभी भूमि चिन्हों समेत पानी की सुविधा का विवरण, कुआं, बोरवेल, तालाब, सभी आवश्यक दस्तावेजों समेत ₹1000 रकम का डीडी किसान कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के नाम निम्नलिखित पते पर भेज दें। नोंदणीकृत कार्यालय, ग्राउंड फ्लोर, सर्वे नंबर 311/18, जन सेवा बैंक के सामने, न्यू डीपी रोड, ससानी नगर, हड़पसर, पुणे 411028। ईमेल kisancoop@gmail.com। जय जय शनिदेव महाराज, जय
जन के संकट हरने वाले। जय जय शनि देव महाराज, जन के संकट हरने वाले। तुम सूर्य पुत्र बलधारी, भय मानत दुनिया सारी, साधत हो दुर्लभ काज। जय जय शनि देव महाराज, जन के संकट हरने। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आज हम आपको बहुत ही खास जानकारी दे रहे हैं। शनिवार का दिन, शनिदेव का दिन और सतनाजा 7 प्रकार का अनाज जो कि शनिदेव के नाम पर जो है विधि विधान से अगर आप इसे दान करते हैं तो इससे आपको विशेष लाभ भी होता है। राजा से रंग और रंग से राजा बनने की क्षमता जो है अगर कोई कर सकता है तो वो है शनिदेव। ऐसे में कैसे आप शनिदेव को प्रसन्न करें, कुछ खास अनाज हैं जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। आचार्य जी, अगर हम बात करें चावल और मूंग की दाल की तो इन्हें कैसे दान करना चाहिए आज के दिन और खास तौर पर कौन से मंत्र का जाप और लाभ क्या होगा ये भी बताएं। देखिए, चावल और मूंग बहुत विशेष है। चावल दोनों अन्न, मतलब चावल और मूंग की विशेषता यह है कि दिन शनिवार, शनिदेव के नाम पे अगर दान करते हैं तो आप कभी भी आप अपना रास्ता नहीं भटक सकते। मतलब ये सही मार्ग और रिश्तों का सूचक है। रिश्तों में कभी भी खटपट नहीं आएगा, गलत रिश्ते नहीं बनेंगे। और चावल और मूंग का दान अपने आप में धन का भी सूचक है, लेकिन शनिवार के दिन। चावल क्या होता है कि चंद्रमा का प्रभाव है चावल पर, जो कि धन के कारक है, और मूंग पर बुध का प्रभाव है, बुध से संबंधित है। दोनों ही रिश्ता और मार्ग दोनों प्रशस्त करते हैं, या तो गलत ही ले जाएंगे या सही ले जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में शनिवार के दिन अगर आप दान करते हैं तो कभी भी अपना मार्ग नहीं भटकेंगे, सही दिशा में रहेंगे, बदनामी से बचेंगे, गलत लोगों से बचेंगे, गलत काम से बचेंगे। लेकिन फायदा तभी होगा जब आप इस मंत्र के साथ दान दें। चावल और मूंग का मंत्र है ओम नीलांजन समाभासम रवि पुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। ये मंत्र आप लिख सकते हैं, स्क्रीन पे भी है। इस मंत्र के द्वारा जब भी आप चावल और मूंग का दान करेंगे शनिवार के दिन, यूं समझिए कि आपको धन की प्राप्ति तो होगी, आपके रिश्ते भी अच्छे बने रहेंगे। जी हाँ, और अब हम आपको देते हैं वो नंबर जो आपके भाग्य के रेंज को बढ़ा देता है, यानी कि सीक्रेट नंबर। बात करेंगे आपके सीक्रेट नंबर की, तो मूलांक 1 से शुरू करते हैं। मूलांक 1 वाले लोग 3 नंबर, मूलांक 2 वालों के लिए 11 नंबर, मूलांक 3 वाले लोग नोट करें 21 नंबर, और मूलांक 4 वाले लोग 16 नंबर। मूलांक 5 की बात करें तो 22 नंबर, और मूलांक 6 वाले लोग 18 नंबर। मूलांक 7 की अगर बात करें तो 7 वाले लोग अपने पास नोट करेंगे 13 नंबर, और मूलांक 8 वाले लोग नोट करेंगे अपने पास 22 नंबर। मूलांक 9 वाले लोग अपने पास नोट करें 25 नंबर। ये वो नंबर है जो हमेशा आपके लिए लकी साबित तो होता ही होता है, लेकिन बहुत गोपनीयता से संभाल के रखिए, क्योंकि आपका सीक्रेट नंबर है और आपके लक को आगे जरूर बढ़ाएगा। जी हाँ, और आइए अब आपको बता दें कि सतनाजा में वो 7वां अनाज कौन सा है जो शनि देव को काफी प्रिय है, और उसे आज के दिन दान करने से क्या कुछ लाभ होता है और किस मंत्र का जाप भी करना है दान के वक्त, आइए आपको बताते हैं। जी, अब 7 अनाज में 7वां अनाज कंगनी बोलते हैं। ज्यादातर लोक भाषा में इसको गोंद भी बोलते हैं। ये कारण ऐसा है कि कंगनी का दान अगर आज के दिन करें तो ये टूटते हुए संबंधों को संभालता है, बिगड़ते हुए माहौल को संभालता है। यहाँ तक कि घर में कोई बीमारी का माहौल हो और शनिवार के दिन कंगनी का दान करें तो बड़ा असर करता है। कंगनी का संबंध मंगल और शुक्र से है। शनिवार के दिन दान करने से घर में तनाव नहीं रहता, आपसी रिश्तों में जो संबंध है वो मधुर बना रहता है, बीमारियों से दूर तो रखता है। लेकिन जब भी कंगनी दान करें आप शनिवार के दिन, बीमारियों से बचने के लिए, संबंध आपके सही रहे, तो ये मंत्र जरूर नोट कीजिएगा, क्योंकि कोई भी दान, कोई भी पूजा बिना मंत्र के नहीं होता है। ओम शनिश्चराय विद्महे छाया पुत्राय धीमहि तन्नो मंदः प्रचोदयातः। मतलब ये शनि का
गायत्री मंत्र हो गया। और इस मंत्र से कंगनी का दान करने का मतलब कि आपके घर में किसी भी तरह की बीमारी नहीं रहेगी, तनाव नहीं रहेगा, आपके सगे संबंधी बड़े खुश रहेंगे आपसे। जी हाँ, और अब बारी आ गई है महिलाओं के बारे में बात करने की। आपसे हैं हम। जो प्यार से रुतबा दे शाहों से ऊंचा, जो जिद पे आ जाए तो समय को बदल देती, वही शक्ति है नारी। तू ही है माँ, तू प्रियतमा, तू ही है बेटी हमारी, कई रूप है तेरे नारी। जी हाँ, तो महिलाओं की सुरक्षा के बारे में बात करेंगे। 24 घंटे आप सुरक्षित रहती हैं, चाहे आप घर में हैं या बाहर हैं, हर तरफ अपने आप को सुरक्षित माहौल में आप महसूस करेंगी और इसके लिए आपको अपनाना है खास प्रयोग। आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेवारी है। करना क्या है कि आप सुरक्षित रहें हमेशा। इसके लिए आप अपने गुरुदेव माता पिता का ध्यान करें और अपने मस्तक पर हल्दी का तिलक करें। इससे क्या होगा कि सुरक्षा मिलता रहेगा और कभी भी असुरक्षा या किसी भी प्रकार का डर या भय नहीं लगेगा। जी हाँ, और अब हम एक मेल पर भी बात करेंगे। आप भी मेल कर सकते हैं हमें। हमारी मेल आईडी इस समय फ्लैश हो रही है, कल 2:30 PM @liveindia.tv दोपहर के शो की मेल आईडी है ये हमारी। और जिनकी मेल आई है इनका नाम है सिद्धार्थ जी। डेट ऑफ बर्थ है 5 मई 1990, 8:10 AM। जी। बर्थ प्लेस दार्जिलिंग। जी। ये जानना चाहते हैं, पब्लिक सेक्टर में 2013 से काम कर रहे हैं, प्रमोशन के लिए जानना चाहते हैं, प्रमोशन कब तक होगी और शादी के योग कब तक बनते हैं? जरूर। देखिए, वृषभ लगन की कुंडली बनती है और सिंह राशि बनती है। राहु की महादशा चल रही है, तो राहु के महादशा में प्रमोशन बड़ा स्लो मिलता है क्योंकि राहु में बृहस्पति चल रहा है। तो क्या होगा कि ज्यादा प्रमोशन की बात करेंगे या ज्यादा, कई बार ऐसा होता है कि तेजी दिखाने पे चीजें धीरे हो जाती हैं, दूसरों की नजर लग जाती है, यूं मानिए। तो ऐसी स्थिति में प्रमोशन का योग तो है आपका, 15 अप्रैल के बाद ही बना हुआ है, लेकिन फिर भी बहुत आंशिक प्रमोशन है। ये नहीं कि जो आप संभावना लेके बैठे हैं हो सकता उतना ना हो, लेकिन फिर भी हम आपको उपाय बता रहे हैं, जरूर कीजिएगा, इससे लाभ होगा। राहु की महादशा में आप देवी स्त्रोत का पाठ करें और साथ ही साथ शनिवार के दिन नारियल का दान करें, क्योंकि शनि और राहु का जो योग भाग्य भाव में बना हुआ है कहीं ना कहीं चीजें रोकता है। तो ये उपाय करें, लाभ पाएं और प्रमोशन के लिए हमारी शुभकामना। जी, और एक और मेल पर भी बात कर लेते हैं। परमिंदर प्रसाद है इनका नाम और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 18 मई 86, जी, 2 बजे AM। जी। सिंगारसी झारखंड बर्थ प्लेस। जानना चाहते हैं कि क्या इनको सरकारी नौकरी मिल सकती है और अपनी माता जी के लिए एक घर बनवाना चाहते हैं, क्या ये सपना साकार होगा? और किसी से ये प्रेम भी करते हैं। जानना चाहते हैं कि उनके मम्मी पापा जो है, लड़की के मम्मी पापा नहीं मानते हैं, तो क्या वो मान जाएंगे और शादी हो जाएगी? जरूर। 3 सवाल हैं आपके। कुंभ लगन की कुंडली है और सिंह राशि बनती है, चंद्रमा की महादशा, बृहस्पति की अंतर्दशा। तो सबसे पहली चीज तो हम ये कहेंगे कि आप अपने काम पर ध्यान दें, क्योंकि ऐसी स्थिति में एक भटकाव की स्थिति रहती है। जो आपका सवाल है कि माता पिता के लिए घर का सुख वाकई दे पाएंगे, कुंडली में ऐसा योग है। और साथ ही साथ नौकरी की बात करें तो इसके लिए आपको बहुत प्रयास करना पड़ेगा। और रही बात प्रेम संबंधों की, तो देखिए सबसे जरूरी ये है कि संबंध सही हो, चाहे वो जैसे हो। जी जी। और इन्हीं खास जानकारियों के साथ शो में भी आज के लिए बस इतना ही। और आचार्य जी, आपने बहुत अच्छी जानकारियां दी हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और कल दोपहर 2:30 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे, फिलहाल देखिए इसकी एक झलक और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।
मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। आज समाज में उसकी इज्जत होती है जो कानून तोड़ता है, लेकिन मैं उसकी इज्जत करती हूँ जो कानून तोड़ने वाले को तोड़ता है। जो फर्ज के साथ है, जो कर्ज के साथ है। मैं यहाँ टेबल कुर्सी पर बैठकर सलामी ठुकवाने नहीं आई। है असली नमक हलाल वही जो सच के साथ है। अंकुर नमक, असली नमक, सेलिब्रेट्स जय गंगा जल। पहली गेंद गई है पानी में भैया, गई से भरपूर है। अब अगली गेंद और ये नो बॉल। बची खुची भैंस भी गई पानी में। ए बेटा, एक गिलास पानी लेकर गया। जी बाबूजी, पानी। ये पानी तो गंदा है। ये कहाँ से उठा के लाया तू? बाबूजी, बार बार पानी में भैंस जाएगी तो पानी तो गंदा होगा ही। हमें अपनी सोच बदलनी होगी। तालाबों, कुओं के आसपास पशु स्नान और शौच से पानी दूषित होता है। हमें पानी को दूषित होने से बचाना होगा, क्योंकि यही पानी हमारे घरों तक पहुंचता है। अब पानी में भैंस नहीं, स्वच्छता रहेगी। जल है तो कल है। खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं। आपके सवाल आपकी आवाज बनकर लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। जो हमने देखा है, क्या वही सच है? आइए आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां हर कहानी खड़ा करेगी कभी न खुलने वाला रहस्य। देखिए बॉक्स ऑफिस का हर रंग और आपका फन सिर्फ लाइव इंडिया पर। कुछ जवाब ऐसे भी जिन्हें इंतजार है अपने सवालों का। कुछ ऐसे ही सवाल उठेंगे मेरे साथ, जवाब दो सरकार। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। कन्हैया पर विवादित बयान देने वाले कुलदीप वार्ष्णेय को बीजेपी ने पार्टी से निकाला। बदायूं के भारतीय जनता युवा मोर्चा का नेता था। दिल्ली पुलिस ने जेएनयू को लिखी चिट्ठी, कन्हैया के कैंपस से बाहर निकलने की सूचना देने की कही बात। जेएनयू प्रशासन से कन्हैया कुमार की गतिविधियों पर नजर रखने की अपील। जेएनयू छात्रों का समर्थन करने वाले आईआईएमसी के एसोसिएट प्रोफेसर का इस्तीफा। फेसबुक पर लिखा, वेमुला जैसे मुद्दों का समर्थन करना पड़ा भारी, दिल्ली से ओडिशा किया गया तबादला।
इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ भी विवादों में, यूनिवर्सिटी की पहली महिला छात्र संघ अध्यक्ष का बयान, एबीवीपी और केंद्र